इसी का असली लाभ होता है। और वो सुनाने के बाद मैं हिंदी में भी तो समझाता हूँ, जो श्लोक बोलता हूँ उसे हिंदी में समझा दे रहा हूँ। इसलिए यह अत्यधिक उत्तम कथा आप लोगों को सुनने को मिल रही है। तो इस तरह से भगवान की अनेक प्रकार की लीलाएं हैं और ये भगवान के ही अवतार है वेद व्यास। ये वेद व्यास ने देखा कि ये सब जितने हैं ये कायदे से यज्ञ आज नहीं कर पाएंगे। पहले वेद एक था, सतयुग में वेद एक था। तो द्वापर में जब आए वेद व्यास तो सोचे कलयुग आने वाला है, अब कलयुग में वेद को लोग समझ नहीं पाएंगे, तो इसको 4 भागों में विभक्त कर दिया। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम वेक्ष वैदिकम व्यदधादि यज्ञ संतप्तैहि वेदमेकं चतुर्वेदम। एक ही वेद को 4 भागों में बांट दिया वेद व्यास ने। ऋग्यजु साम अथर्वाख्या वेदः चत्वार बुद्धता। इतिहास पुराणानां पंचमो वेद उच्यते। माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेदों को वेद व्यास ने विभाजित किया। इसके पहले 27 व्यास हो चुके हैं। उनके नाम का क्या क्या है? पाराशर, अंगिरा, अगस्त, ये सब व्यास हैं। वैशंपायन, गर्ग, मैत्रेय, उद्धव, विदुर, ये सब व्यास हैं। हाँ, ये सब व्यास हैं। 28 व्यास हुए। 27 व्यास ने वेद का विभाजन नहीं किया, लेकिन ये भगवान के कलावतार थे वेद व्यास। आकर के वेदों का इन्होंने 4 भाग कर दिया, इसलिए उनका नाम पड़ गया वेद व्यास। बाकी सब व्यास हैं, लेकिन उनका नाम पड़ गया वेद व्यास। तो व्यदधादि यज्ञ संगतैहि वेदमेकं चतुर्वेदम। इस प्रकार से अब आइए जल्दी जल्दी कथा की तरफ चलें, क्योंकि अब आप लोगों को तत्व ज्ञान की बात समझाने में बड़ा समय व्यतीत कर दिए और कथा हमारी जहाँ की तहाँ रह जाएगी। और चौथा दिन आएगा तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भी मनाना है, तो हम 4 दिन की जगह 5 दिन हो जाएंगे, तो अच्छा नहीं होगा। हम सोच रहे हैं कि हाँ हर काम समय समय पर हो, लेकिन यह भी सोचता हूँ कि हमारे कथा कहने का असली उद्देश्य यही है। और श्रीवास्तव जी जो कथा करा रहे हैं इनका भी एक ही उद्देश्य है कि भागवत की कथा को अच्छी तरह से हम लोग समझ पाए। अगर हम समझे नहीं तो हमारे भागवत सुनने का कुछ लाभ नहीं हुआ। इसलिए ध्यान पूर्वक जितना शांति बनाकर आप लोग सुनेंगे अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर किसी को कथा में जो बात समझ में न आई हो या यदि किसी को कुछ पूछना हो तो वह एक कागज पर लिख करके, हमारे आचार्य जी वो सोनू महाराज बैठे हैं, और या तो सोनू महाराज या तो ब्रह्मदेव जी, इन दोनों में से किसी को कागज दे दीजिएगा। भगवत कृपा से जो भी हमारे पास वेदों पुराणों शास्त्रों का ज्ञान है उसके द्वारा हम आप लोगों को दूसरे दिन कथा के माध्यम से सबको समझा देंगे। इसलिए कि जब तक हमारा संदेह दूर नहीं होगा तब तक हम भगवान की तरफ चल ही नहीं सकते। इसलिए संदेह दूर करने वाली कोई भी चीज हो तो उसे आप निसंकोच पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम प्रयत्न पूर्वक बताने के लिए ही तो आए हैं। तो अगर आप हमसे नहीं पूछेंगे तो पूछेंगे किससे? इसलिए कोई संकोच नहीं। इतना है कि कागज पर लिख करके दीजिएगा। अगर कोई प्रश्न है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, बैठ कर आकर कथा सुनिए। और हम प्रश्न बनने ही नहीं देते, जो प्रश्न बनता है उसको हम समाधान कर देते हैं। प्रश्न हम ही बनाते हैं, उसका समाधान भी करते हैं। फिर भी चलिए आगे। तो कहने का मतलब यह है, आगे कथा की तरफ हम चलें जल्दी जल्दी। इस कथा को अभी तो मैंने सारांश सुनाया, इस कथा को सुनाने वाले हैं सुखदेव परमहंस, सुखदेव भगवान, और सुनने वाले हैं राजा परीक्षित। ये राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ इसका जरा अब संक्षिप्त कथा सुन लीजिए। एक बार की बात है, महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। 5 पांडव केवल बचे थे और अश्वत्थामा दुर्योधन से राय लेकर के आया। दुर्योधन अकेला बचा था, 99 भाई उसके मार दिए गए थे, उसकी सारी सेना समाप्त हो गई थी। वह एक सरोवर में जाकर छुपा हुआ था। और इधर अश्वत्थामा जो है अमर है, वो मरेंगे नहीं जब तक अभी सृष्टि चलती रहेगी।
अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तैर्य जीवन। ये 7 लोग चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा वो बड़ा नहीं है, बलि राजा बलि आज भी जीवित है। व्यास वेद व्यास भगवान जिन्होंने भागवत लिखा है, या ग्रंथ लिखे हैं। बलिर्व्यासो हनुमान हनुमान जी, हनुमान से विभीषण विभीषण, ये सब के सब माने परशुराम से भगवान परशुराम सब कहते सब चिरंजीवी हैं। ये अभी तक है। ये हनुमान जी यहाँ मूर्ति में हमें दिखाई दे रहे हैं ना, ये प्रत्यक्ष भी होंगे कहीं, लेकिन हम लोगों के पास वो आंखें नहीं कि हम देख पाए। कितनी बार हम लोगों के आसपास से गुजरते होंगे गला लेकर, हम उनको देखते ही नहीं क्योंकि हमारे पास वो आंख नहीं है। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं जो आप अभी वर्णन किए मैं ऐसा हूँ, तो क्या मैं वो देख सकता हूँ? भगवान ने कहा इन कर्म चक्षुओं से नहीं देख पाओगे। दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्, मैं अपनी दिव्य दृष्टि दूंगा, इससे तुम मुझे देख पाओगे। आगे बात समझ में? तो भगवान को देखना ही, हनुमान जी भी जीवित है। तो अश्वत्थामा ने जाकर के सोते हुए 5 पांडवों को समझे कि 5 पांडव सोए हैं और भगवान श्री कृष्ण सर्वांतर्यामी सब कुछ खेला तो वही कराते हैं। तो वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया था और 5 पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने 5 बच्चों का गर्दन काट करके सोए में लेकर गया और दे दिया दुर्योधन को। दुर्योधन ने पकड़ करके दबाया, पट 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 गए, तुरंत गुस्सा कर लिया अश्वत्थामा से, तेरे बेवकूफ, ये 5 पांडवों के सिर नहीं हो सकते। अरे उनके सिर की इतने मजबूत है कि मैं नहीं फोड़ पाता, मैं वो दबाया गुस्से में, सब बड़े जल्दी से फूट गए। तो देखे तो द्रौपदी के 5 पुत्र थे। तब उसने दुर्योधन ने कहा कि अब मुझे पिंडा भी देने वाला कोई नहीं बचा। अरे कम से कम पिंडा वो देते अपने पितरों को तो हमें भी मिलता, क्योंकि हम एक तरह के 2 दाल, भले दुश्मनी हमारी उनकी थी लेकिन पिंडा उनका मुझे मिलता, पानी तर्पण सब मिलता। अब कौन देगा मुझे तर्पण आज? तो अब इधर से अपमानित हुआ दुर्योधन से, और उधर जो है अर्जुन को जब पता लगा कि 5 पुत्रों को काट डाला, तो अर्जुन ने कहा कि हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अब वहां पहुंचे तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा ने, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा अश्वत्थामा ये ब्रह्मास्त्र वापस कर लेने, सारी सृष्टि का लय हो जाएगा। क्या मुझे चलाना आता है, वापस लेना नहीं आता, जबकि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा। फिर भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो और छोड़ करके इसको वापस लो। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ करके अर्जुन ने वापस लिया और तब तक इतने में अवसर पा करके 4 बार और छोड़ दिया कि अभिमन्यु की पत्नी, माने अर्जुन के पुत्र का नाम था अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा, और 16 वर्ष की अवस्था में उस युद्ध भूमि में अभिमन्यु मारे जा चुके थे। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित 1 महीने के थे, और उसी समय ये 4 बाण छोड़ दिया कि गर्भ ही विनष्ट कर दो, इसका मूल समाप्त कर दो। कोई दुर्योधन को पिंडा पानी देने वाला न बचे, न 5 पांडवों को देने वाला बचे। जब मारा तो द्रौपदी महारानी कुंती और उत्तरा दोनों चिल्लाने लगे भगवान कृष्ण का नाम लेकर के, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण गर्भ में प्रविष्ट हुए और राजा परीक्षित को दर्शन दिए और उस ब्रह्मास्त्र को जो प्रेरा हुआ बाढ़ आया था उसको निस्तेज कर दिया। इसीलिए जब वो पैदा हुए तो धौम्य और कृपाचार्य जब आए तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज हमारे पौत्र का क्या नाम होगा? क्या इसका नाम परीक्षित होगा, क्योंकि जो जिसके भी गोद में जाएगा या उसको पहले एक बार अच्छी तरह से देखेगा, जब उसको समझ में आ जाएगा कि जिसको मैं देखा था गर्भ में वो नहीं है तो उसे नीचे कर लेगा। और वास्तव में यही राजा परीक्षित करते थे, उस समय बच्चे के पैदा हुए। तो इस तरह से राजा परीक्षित का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद फिर राजा परीक्षित जब युधिष्ठिर ने राजा परीक्षित को समझ गए कि राज्य करने योग्य हो गए तो पूरा राजपाट देकर के 5 पांडव और द्रौपदी चले गए स्वर्गारोहण के लिए। अब इधर जब ये राजा बन गए परीक्षित को बड़े धर्म के अनुसार पूरे राज्य का राज्य करने लगे। एक दिन की बात है, एक पहुंच गए समीक ऋषि के आश्रम में। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे
और उसी समय एक माने व्यक्ति एक गाय को बैल को मार रहा है। तो जब इनको खबर लगी राजा परीक्षित को, तो बड़े क्रोध में पहुंचे और देखे तो कलयुग था। एक कलयुग जो है गाय को और बैल को मार रहा था। तुरंत उन्होंने हाथ पकड़ करके उसका पकड़े, उसको मारने के लिए ज्यों ही दौड़े, दौड़ते ही वो उनके चरणों में गिर गया। कहा प्रभु मुझे क्षमा करो। कह नहीं तुम दुष्ट हो, तुम्हें छोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। अब पता है जिस कलयुग से हम लोग करते हैं, उस कलयुग को राजा परीक्षित ने पकड़ कर मारने के लिए उद्यत हुए तो चरणों में गिर गया। कैसे थे राजा परीक्षित, जरा ध्यान से समझिए। वो दिग्विजय कर रहे थे। दिग्विजय करते हुए जब पहुंचे हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कहाँ, जहाँ दिल्ली है, उसी दिल्ली का पहले नाम था हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर के बगल में एक कुरुजांगल नाम का एक जंगल था। अब आज वो जंगल नहीं है, पहले ये जो आज हरियाणा बना हुआ है, ये हरियाणा में जो कुरुजांगल था। तो उसी कुरुजांगल में दृश्य देखा और उसी समय बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े राजा महाराजा जो थे, वो सब पांचों पांडवों की कीर्ति गाते थे। क्या गाते थे? सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामा स्निग्धे सुपांडसु जगत् प्रणतिं च विष्णो भक्तिं करोति नृपतिं चरणारविंदम। पारे लोग कहते थे राजा परीक्षित से कि हे राजन, आपके पूर्वज पांचों पांडव जो थे, भगवान कृष्ण उनके सारथी बने थे, रथ हाँक रहे थे। सारथ्य पार्षद, पार्षद बने थे। पार्षद बने जानते हैं, राजा बैठ गए युधिष्ठिर और पार्षद बन करके पंखा झल रहे। कौन? अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण। ये भक्ति का प्रभाव है। जो भक्ति करेगा तो भगवान पंखा झलेंगे। तो सारथ्य पार्षद, ये सारथी का काम जानते क्या होता है? सारथी रथ चला रहा है और पीछे जो रथी बैठा है धनुष बाण चलाने वाला, वो दाहिने या बाएं जब घूमना पड़ता है तो लाभ से सारथी के कोखा में मारता है। बाएं घूमना है तो दाहिने कोखा में लाभ से ऐसे खोदेगा तो इधर घूम गए, इधर बाएं तरफ खोदे तो इधर घूम गए। और भगवान को पैर से प्रहार कर रहा है अर्जुन, है बोल नहीं रहे हैं, पैर से। सारथी को ऐसे ही संकेत किया जाता है। तो सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य, सेवक भी बने थे भगवान। दौत्य दूत बनकर गए थे पांचों पांडवों में 5 गांव मांगने के लिए। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि सुयग्रे नदास्यामि बिना युद्धेन केशवा, सुई के नोक के बराबर भी मैं नहीं दूंगा जब तक युद्ध नहीं होगा। वो सोचता था कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बड़ा सेना है मेरे पास, जीत लूंगा। लेकिन नहीं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। सुयग्रे नदास्यामि माने दूत भी बनकर भगवान गए थे। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य और वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामा। जब पांचों पांडव सो जाते थे तो वीर आसन में बैठ करके धनुष बाण लेकर के भगवान को हरि बन करके रात भर जागते थे। सोचिए, विचार कीजिए, भगवान कितने करुणामय है। द्रौपदी का चप्पल अपने पीताम्बर में रख लिए, ये भगवान श्री कृष्ण है। भक्तों को कितना प्यार करते हैं श्री कृष्ण, ये सब उनकी उदारता है। स्निग्धे सुपांडस जगत प्रणतिं विष्णु, भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार में पांचों पांडवों को सर्व विजयी बना दिया भक्ति के प्रभाव से। भक्तिं करोति नृपतिं चरणारविंदम, इसलिए भक्ति कर रहे हैं। तो जब कलयुग उनके चरणों में गिर गया, राजा परीक्षित कहते हैं न ते गुणाके यशोधराणाम बद्धांजले वै भयमस्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवतां कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वम धर्मबन्धुः। कह रहे हैं राजा परीक्षित कि न ते गुडाकेश माने अर्जुन, अरे हम अर्जुन के वंशधर हैं, उनके पौत्र हैं अर्जुन के, तो आप हमारे शरणों में आकर गिर गए। तो जो अर्जुन
के खानदान में रहने वाले किसी भी वंशधर के चरणों में झुक जाए वो अभय हो गया। लेकिन तुम अभय तो मैं दे रहा हूं, मारूंगा नहीं, छोड़ दे रहा हूं, लेकिन एक काम करना, तुम मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। तो कहता है कलयुग कि राजन, जहां से सूर्योदय होता है उदयाचल से लेकर के और जहां पर सूर्यास्त होता है अस्ताचल तक सारी पृथ्वी तो आपकी है, तो कहां मैं जाऊं? तो राजा लगे सोच रही बात तो सही। तो राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, मैं तुझे 4 जगह रहने को दे रहा हूं। जहां पर लोग मदिरा पीते हैं वहां जाकर निवास करो, जहां पर वेश्यागमन होता है वहां पर जाकर निवास करो, जहां पर जुआ होता है वहां जाकर निवास करो, और जहां हिंसा होती है वहां जाकर निवास करो। तो उसने कहा महाराज ये तो 4 आपने बताया, एक मैं मांग लू अपने मन से? मांग लो, एक ही मांग रहा है। क्या महाराज सोने में भी हमें जगह दे, ये सब तो ख्याल खराब समझ कर आपने दिया, क्या जा सोने में? अब इतना सुनते फट से राजा के सिर पर सोने का मुकुट था। कलयुग रूप बदलना जानता था, छोटा रूप बना करके सवार हो गया कलयुग। अक्सर लोग हम लोग कहते रहे अरे इसके सर पर कलयुग सवार है, कलयुग तो कलयुग सवार हो गया। और जब कलयुग सवार हो गया तो मति बदल गई। सभी ऋषि के आश्रम में पहुंचे और सभी ऋषि समाधि में बैठे। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव मैं राजा परीक्षित हूँ, मुझे प्यास लगी है, जरा पानी पिलाई। और समाधि में है, सुनी नहीं रहे हैं। जब वो नहीं सुने, जब एकदम ऐसे ही बैठे रह गए तो उन्होंने देखा कि एक रास्ते में बना हुआ सर्प पड़ा और तुरंत उठाए, घर जाने लगे और धनुष के डंगोर से उठाए और उठा करके महाराज जी के गले में पहना दिया। सातो ब्रह्म ऋषेरं से गतासु मुर्गम रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्याम निधाय पूर्वागमत्। ये अगरबत्ती के इतना जलावट हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी कृष्ण भगवान की। देखिए कल मैं आप लोगों को बताया था कि भगवान अगरबत्ती से खुश नहीं होते। एक बार एक कोई व्यक्ति था, उसने जाकर के कहा एक पंडित जी से कि महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ,